सम्मान मिलता है और उसमें भी बिरले ही जो इतना उत्कृष्टतम प्रदर्शन करते हैं। कारगिल युद्ध इस देश पर पाकिस्तान के द्वारा 1999 में थोपा गया था। भारतीय सेना के लिए विषम परिस्थिति थी, लेकिन उन विषम चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हमारे सैनिकों ने जिस अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य का परिचय दिया, उसकी परिणति थी कि 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन पराक्रम के माध्यम से विजयश्री प्राप्त की और भारत विजयी हुआ था। पाकिस्तान एक बार फिर मौके खाने के लिए मजबूर हुआ था। आज यहां पर सूबेदार मेजर संजय कुमार जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि उनका शौर्य और पराक्रम हमारी वर्तमान पीढ़ी उससे अवश्य प्रेरणा प्राप्त करेगी। यहां पर स्मारक समिति ने अन्य महानुभावों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया है। कोई साहित्य के क्षेत्र में, कोई सेवा के क्षेत्र में, कोई तकनीक के क्षेत्र में। उन सभी महानुभावों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा से अनेक वर्तमान हमारी पीढ़ी प्रेरणा प्राप्त करेगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश अपनी सदियों की गुलामी के दौरान कभी चैन से नहीं बैठा। देश के अलग अलग भूभाग में आजादी के लिए एक छटपटाहट देखने को मिलती थी, लेकिन संगठित लड़ाई नहीं हो पाती थी। हम सब मिलकर के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी मिलकर के एक साथ विदेशी हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंकें, यह अवसर बहुत कम देखने को मिलता था, नहीं हो पाता था। और उसकी शुरुआत हुई थी 1857 में। यद्यपि देश हर समय लड़ता रहा। पृथ्वीराज चौहान का जो संग्राम था वह उसी विदेशी हुकूमत के खिलाफ था। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, ये उसी विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ने के लिए ही वह युद्ध था। और वह निर्णायक स्थिति हम सबके सामने आई थी 1857 को, जब एक साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर, कहीं मंगल पांडे के द्वारा इसकी शुरुआत भले बैरपुर से प्रारंभ की गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर की भूमि बनी। उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत होती है। कहीं धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ में दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए उस समय के विभिन्न प्रकार से उस प्रथम स्वतंत्र समर को, आंदोलन को नेतृत्व दिया जा रहा है। कहीं बलिया ने तो 1942 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसी प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 में इस लड़ाई को लेकर के जहां झांसी में इसको नेतृत्व दे रही थी, तो कानपुर बिठूर से त्यात्या टोपे के नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अलग अलग क्षेत्रों में, और अवध क्षेत्र में जिस अमर नायक ने इस प्रथम स्वातंत्र समर को नेतृत्व दिया था, वह नाम था राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी का, जिन्होंने 1.5 वर्ष तक इस पूरे क्षेत्र को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त करके उस कालखंड में आजादी का एहसास आजादी के 90 वर्ष पहले ही इस क्षेत्र के नागरिकों के अंदर करवा दिया था। और इस अवसर पर जब हम राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी को स्मरण कर रहे हैं, तो उनके अमर सेनानी
वीरा पासी को कौन विस्मृत कर सकता है। वीरा पासी ने भी उनके साथ मिलकर के इस पूरे आंदोलन को एक रूप दिया। हजारों सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने कहीं भी आजादी के लिए आजादी से कम कुछ भी स्वीकार नहीं, इसको लेकर के वे निरंतर लड़ते रहे, निरंतर कार्य करते रहे। 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर से जो आजादी की चिंगारी फूटी थी वो निरंतर चलती रही। 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा में, 1925 के लखनऊ के काकोरी में और ऐसे अनगिनत स्थानों पर 1947 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी, देश की आजादी के लिए आम जनमानस का, स्थानीय नेतृत्व और देश के नेतृत्व के एक आजादी की ये लड़ाई निरंतर जारी रही और उसी की परिणति थी कि अंततः 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीनता प्राप्त होती है। आज जब हम यहां पर 218वीं जयंती पर आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के, यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की साक्षी बने हैं। आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2022 को पूरे देश के प्रति अपना संबोधन दिया, उसमें उन्होंने देश के नागरिकों को कुछ संकल्पों के साथ जोड़ने के लिए भी आगामी कुछ कार्य योजना उनके सामने प्रस्तुत की। आजादी हमें मिली, ये सच है। अनगिनत त्याग और बलिदान से, शौर्य और पराक्रम से आजादी मिली,